को इंस्टॉल करने में, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। और जो इससे पहले वाली, इसके ऊपर वाली जो वीडियो है उनमें भी बहुत मतलब लोगों मेरे को ये बोल रहे थे कि सबसे पहली बात आप पुराना वाला काले लिनक्स क्यों डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हो, दूसरी बात आप लेटेस्ट वाला क्यों नहीं कर रहे। एंड बहुत लोगों को इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सोचा ये एक नई वीडियो बनाई जाए जिस पे मैं आपको बताऊं कैसे आप काले लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो डाउनलोड करके एंड लेटेस्ट वर्जन करके दिखाऊं, जो कि अभी करंट टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो है 2022.4, ठीक है। सो ये वर्जन है अभी करंट में, तो मैं वो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो आपको बेसिकली सेम स्टेप कॉपी पेस्ट करने हैं, फॉलो करने हैं, बट खुद का दिमाग भी थोड़ा लगाना है। ऐसे नहीं कि पूरा मेरे पे डिपेंड होके जो मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करो, थोड़ा अपना दिमाग लगा के एंड आप इंस्टॉल कर पाओगे। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ मुझे को आपको बतानी थी। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि मैंने पहले वाली वीडियो में काले लिनक्स का पुराना वर्जन डाउनलोड क्यों किया। उसका कारण यही था गाइस कि उसके अंदर एक टूल आता है बीफ नाम से, जो कि मैंने इस कोर्स में यूज़ कर रखा है। अब नए वाले काले लिनक्स के वर्जन से वो टूल हटा दिया गया है और उसको इंस्टॉल करने में बहुत टाइम लगता है और कभी कभी बहुत सारे एरर्स भी आते हैं। इसलिए मैंने पुराना वाला सिस्टम इंस्टॉल करना बताया ताकि आप लोगों को वो टूल इंस्टॉल करने में दिक्कत ना आए या लफड़े में ना फंसो। सो इस कारण अब हम आ जाते हैं अपने इंस्टॉलेशन पे। तो ये है VMware, इसके अंदर ये अपन वो काले लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। इसके बारे में मैंने पहले आपको बता रखा है। सो आपको सबसे पहले अब आ जाना है भैया गूगल पे। सबसे पहले गूगल पे जाइए, google.com। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है काले लिनक्स ISO डाउनलोड, ठीक है। तो ये जो ISO फाइल होती है, हर एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी ये ISO फाइल होती है, ठीक है। सो यहाँ पे पहली लिंक है और दूसरी लिंक है, आपको पहली लिंक पे क्लिक कर देना है, गेट काले लिनक्स वाली पे। अब यहाँ पे आपको तरह तरीके के वर्जन मिलेंगे काले लिनक्स के, इंस्टॉलर इमेज, ARM, वर्चुअल मशीन, लाइव बूट वगैरह वगैरह। हमें इंस्टॉलर इमेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप 64 बिट 32 बिट पे इंस्टॉल कर सकते हो एंड यहाँ पे और भी इसके वर्जन है। तो आप सिर्फ ये इंस्टॉलर वाले पे क्लिक करिएगा। अगर 32 बिट करना है तो 32 बिट भी आप कर सकते हैं। आपको इंस्टॉलर पे क्लिक करके इस पर कर दीजिएगा। अब ये है डायरेक्ट डाउनलोड और ये है टॉरेंट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इस पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, यानी डायरेक्टली आपके ब्राउज़र पे इसकी ISO फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रही है। मैं आपको दिखाऊं तो ये 3.5 GB की फाइल है, ठीक है। तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। आपकी इंटरनेट स्पीड जैसी भी है उस हिसाब से ये डाउनलोड होगा। सो हम वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड होगा, फिर हम इसे VMware में इंस्टॉल करेंगे, राइट। एंड फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो अभी मैं यहाँ से वीडियो को कट कर देता हूँ और हम डायरेक्ट जब ये डाउनलोड हो जाएगी तब मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये अभी इंस्टॉल हो चुका है। एक चीज़ आपको बता दूं कि कोई भी जैसे एंड्रॉयड होता है, विंडोज़ होता है, काले लिनक्स होता है, इन सब का जो एक्सटेंशन होता है ना, तो वो ISO होता है, ठीक है। जैसे एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन JPG या PNG होता है, वैसे ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विंडोज़ वगैरह, इनका जो एक्सटेंशन होता है ISO होता है। सो चलिए अब इंस्टॉल कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये ISO फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम अपने को VMware के थ्रू इंस्टॉल करना है एंड VMware के अंदर काले लिनक्स चल जाएगा। वैसे ये एक सेपरेट OS है, जैसे विंडोज़ है ना वैसे ही एक ये OS है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो वर्चुअल मशीन ये VMware वगैरह से आप चला सकते हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, राइट। सो अब एक बार ये अपन सबसे पहले VMware को ओपन करते हैं। सो अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अपने को पहला ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, इस पर क्लिक करना है एंड एक नई वर्चुअल मशीन बनानी है। कैसे, क्या क्या पूछेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इंस्टॉलर डिस्क है, इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल है, इस सेकेंड वाले ऑप्शन पे अपने को क्लिक करना है एंड जो अभी अपन ने इमेज ISO फाइल डाउनलोड की उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी, ये वाली, ठीक है। ब्राउज पे क्लिक बटन पे क्लिक करना है एंड सिंपली सेलेक्ट कर लेना है जहाँ आपने डाउनलोड किया है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब यहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या है, विंडोज़ है या लिनक्स है, तो लिनक्स पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये उबंटू बताएगा,
तो ubuntu पे क्लिक अब नेक्स्ट करना है। अब इस वर्चुअल मशीन को नाम देना है, नामकरण है, यहाँ पे कुछ भी आप नाम दे दीजिए चलेगा, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे काले लिनक्स ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये जस्ट नाम है, आपको कुछ भी दे देना है यहाँ। अब यहाँ पे मेन पार्ट आता है, यहाँ पे इसे पूछ रहा है कि इसको कितनी डिस्क इमेज देनी है, कितना इसको स्टोरेज देनी है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड जो स्टोरेज है यानी 20 GB, यानी 20 GB तक तो स्टोरेज देनी ही देनी है। इसके ऊपर एक्स्ट्रा आप देना चाहो टूल्स वगैरह के लिए तो वो देख सकते हो, बट 20 GB तक की आपको देनी है। मैं यहाँ पे 30 GB डाल देता हूँ, मैं खुद डालूँगा 30 GB, क्योंकि 10 GB एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिकमेंडेड 20 GB है तो आपको 20 तो देनी ही देनी है। तो मैं यहाँ पे 30 लिखा और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकमेंडेड 20 GB। एंड अब हम नेक्स्ट करते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे एंड अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बट अपनी रेडी नहीं हुई है, अपने को कुछ और चेंजेस करने हैं। फिनिश पे क्लिक करना है एंड ये बन जाएगी, ठीक है, ये बन चुकी है। अब यहाँ से प्ले करके आप ऑन कर सकते हो, बट रुको उससे पहले अपने को कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग करनी है। सो एडिट पे क्लिक करना है, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स, एंड यहाँ पे कई सारी सेटिंग्स आ रही है। अब यहाँ पे ये जो मेमोरी है ये है रैम, आपके पीसी की रैम। अब देखो ये कैसे सेट होगी, ये जैसे आपके फॉर एग्जांपल पीसी की रैम है 8 GB, ठीक है, आपके कंप्यूटर की रैम है 8 GB। अब यहाँ पे आप 8 GB के अंदर आप रैम सेलेक्ट कर सकते हो, 8 GB के अंदर इस वर्चुअल मशीन को आप रैम दे सकते हो, ठीक है, ताकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम चला पाए। तो यहाँ पे आप 8 GB के अंदर दे सकते हो। मैं पर्सनली मेरी कंप्यूटर की रैम 12 GB है तो मैं इसको 6 GB रैम दे देता हूँ। तो यहाँ पे 6 GB दे दी मैंने, ऑलराइट। एंड यहाँ पे प्रोसेसर है तो इसको 2 या जैसे भी आपके कोर है वैसे आप उतने कोर सेलेक्ट कर लीजिए या 2 रहने दीजिए। अब यहाँ पे आपको ये 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, इनको 2 ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना, तीसरा नहीं करिएगा, 2 को कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बारे में भी आगे मैं बात करूँगा, आप देखना कि क्या एरर आता है इस चक्कर में। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे ये चीज़ें, तो इसको आपको स्किप कर देना है। ये सारी चीज़ें अपन ने सेलेक्ट कर दी, हार्ड डिस्क वगैरह, नेटवर्क अडेप्टर, CD DVD रहता है ना। अब सबसे मेन पार्ट है नेटवर्क अडेप्टर। अब इस नेटवर्क अडेप्टर में आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रिज कनेक्टेड टू डायरेक्टली फिजिकल नेटवर्क पे क्लिक जरूर करना है गाइस, क्योंकि बहुत ही मेन स्टेप है। और इसके नीचे एक रेप्लिकेट टू फिजिकल नेटवर्क वाला ये ऑप्शन भी टिक कर देना है। इससे क्या है, अगर ये सिलेक्ट नहीं करोगे तो फ़ोन हैक नहीं हो पाएगा, कनेक्शन आपके पास नहीं आ पाएगा, तो ये ज़रूर सेलेक्ट होना चाहिए। एंड बस ये दोनों ऑप्शन, ब्रिज एंड रेप्लिकेट टू फिजिकल नेटवर्क, और ऊपर कनेक्टेड एट पावर ऑन, ठीक है, बस वो सेलेक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन प्लीज़ गाइस सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ एरर आते हैं, लोगों से काम नहीं हो पाता है। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट नेटवर्क अडेप्टर वाले, ठीक है। एंड प्रोसेसर वगैरह आपने दे दिया, मेमोरी आपने दे दी, और मेमोरी जितनी ज़्यादा दे सको, रैम जितनी ज़्यादा दे सको उतनी ज़्यादा देना, ठीक है, ये मैं रिकमेंड करूँगा। एंड जितनी रैम है आपके पीसी की उसकी हाफ दे देना या तो, ठीक है, तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से। प्ले वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हैं एंड अब ये ऑन हो जाएगी, इसके ओके करते हैं एंड वेट करते हैं। एंड अब यहाँ पे आएगा एक सस्पेंस, यहाँ पे आएगा आपको ये एरर VPMC पावर ऑन फेल। ये बहुत ही कॉमन एरर जो हमें व्हाट्सएप और ईमेल पे बहुत लोगों से आता है, और मतलब क्या ही बताऊँगा, ये एरर इतना ज़्यादा आता है, और ये इंटेंशनली मैं ये एरर लाया हूँ, मेरे को पता था ये एरर आएगा क्योंकि आप लोगों को बताना है कैसे सॉल्व होगा। तो इसकी ये VMware वालों ने एक एरर सॉल्व करने के लिए लिंक दी है, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है लिंक पे। तो ये एरर जो है VPNC मस्ट बी डिसेबल, तो जो VPNC है और VT वाला चीज़ है वो डिसेबल होनी चाहिए, ठीक है। VTX करके एक चीज़ होती है, हाइपर V जिसे हम कहते हैं वो, और ये VPNC टर्न ऑफ होने चाहिए, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करने से पहले। जिसके आगे ये एरर आ रहा है VPNC पावर ऑफ, इसमें ये दोनों ऑप्शन बंद होने चाहिए, एक तो VPNC वाला ऑप्शन है, एक इंटेल VX वाला ऑप्शन बंद होना चाहिए। कहाँ से बंद होगा मैं बताता हूँ, मैंने आपको बताया था ना, अभी इस चीज़ के बारे में आपको आगे बताऊँगा, वो चीज़। इसको सबसे पहले तो अपने को कुछ नहीं करना है, इसको ओके कर देना है, ठीक है। अपनी वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करनी है और एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग पे क्लिक करना है। इस एरर को फिक्स करना बता रहा हूँ गाइस, तो ध्यान से करिएगा। एंड अब वेट करना है, एंड अब यहाँ पे अब प्रोसेसर पे आओ, तो ये 2 ऑप्शन में आपको टिक कराया था ना, इसको अनटिक कर देना, ठीक है जी, दोनों को अनटिक कर दीजिए। तो दोनों को जैसे ही आप अनटिक करके ओके करोगे
एंड ओके करने के बाद अब आप प्ले वर्चुअल मशीन पे क्लिक करोगे तो ये एरर फिक्स हो चुका होगा। ओके करते हैं इसे एंड आप देख सकते हैं कि एरर फिक्स हो चुका है, अब वो एरर नहीं आ रहा एंड वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो रही है और ये भी है मेरी लोडिंग स्क्रीन आ चुकी है एंड वेट करते हैं अब गाइस। या ये कुछ आवाज़ आ रही है, सो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये खुद से आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है ये। तो अब ये काली लिनक्स की स्क्रीन आ चुकी है एंड अब वेट करते हैं जब तक ये ऑप्शन शो करता है। इसे मैं एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि इतना टाइम जनरली लगता नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा आ गया इंस्टॉल पे मैंने क्लिक कर दिया, अरे यार गलती से। सो गाइस यहाँ पे गलती हो गई है, मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया जो कि मैनुअल इंस्टॉलेशन का था, जो मेरे को नहीं करना था। अपने को ग्राफिक इंस्टॉल पे क्लिक करना है क्योंकि ग्राफिकली करना है। तो एक सेकंड रुक जाइएगा। तो यहाँ पे है ना कीबोर्ड वगैरह भी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। सो ये चालू हो रहा है, इसको मैं ओके। सो ये आ चुका है मैनुअल इंस्टॉलेशन का, ये नहीं करना था मुझे। सो मेरे को दिख गया था वैसे तो, बट मैंने कहा शायद वाला हुआ हो, बट शट डाउन कर लेता हूँ मैं एक बार, वापस से रीस्टार्ट कर देता हूँ। मैंने इंस्टॉल वाले पे क्लिक कर दिया, अपने को ग्राफिक इंस्टॉल पे क्लिक करना है बेसिकली। सो फटाफट से मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ इसको वर्चुअल मशीन को एंड देन मैं फिर आपसे ऑलराइट गाइस, तो मैं इसके अंदर अब क्लिक करता हूँ एंड ये ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे अपने को पहला ऑप्शन ग्राफिक इंस्टॉल, इस पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक मत करिएगा और किसी के ऑप्शन पे क्लिक मत कीजिएगा, ग्राफिक इंस्टॉल पे क्लिक करना है एंड वेट करते हैं। ये चालू हो रहा है मतलब। ओके, तो ये चालू हो चुका है एंड यहाँ पे अब आपको जो लैंग्वेज पूछ रहा है ये, ठीक है, तो आपको लैंग्वेज कंटिन्यू कर लेनी है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ही सेलेक्ट रहने देना है, यहाँ आप इंडिया भी कर सकते हैं। तो ये इंडिया अपना, तो इंडिया करेंगे, इंडियन है तो कंटिन्यू। अब यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश ही रहने दीजिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, तो अमेरिकन इंग्लिश भी रहने दीजिएगा। सो यहाँ पे अगेन लोडिंग होगी, इसके बीच में ना बहुत सारी प्रोसेसिंग एंड लोडिंग होगी, तो उसमें मैं फास्ट फॉरवर्ड या स्किप कर दूंगा वीडियो को, तो उसमें आप समझ जाइएगा। सो अब कंटिन्यू किया है, अगेन ये प्रोसेसिंग मतलब घंटा भर तो लगने ही वाला है आपको इंस्टॉल करने में, डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर स्पीड और जितना आपने इसको रैम और प्रोसेसर की क्षमता दी है, जो स्टार्टिंग में सेटिंग सेट की है, उस हिसाब से ये लोड होगा आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के ऊपर। ओके, सो अभी यहाँ पे ये होस्ट नेम मांग रहा है, तो इसे खाली रहने देना है आपको, इसको छेड़ना मत एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे डोमेन नेम पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे आप कोई भी आपका है तो डाल सकते हैं, यहाँ कंटिन्यू कर दीजिए कुछ ब्लैंक की। अब यहाँ पे फुल नेम ऑफ द यूज़र, अपना पूरा नाम डाल देना है। सिस्टम में कोई भी सिस्टम होता है उसके अंदर एक यूज़र बनता है, तो वहाँ पे नेम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा नाम डाल देता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। यूज़र नेम, अब यहाँ पे गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूज़र नेम ऑफ योर अकाउंट। इसको याद रखना, जब भी आप काले लिनक्स को स्टार्ट करोगे VMware के अंदर भी, तो आपको ये यूज़र नेम डालना पड़ेगा। एंड इसके बाद ये पासवर्ड पूछेगा, कंटिन्यू करता हूँ और ये देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो वो वाला यूज़र नेम एंड ये वाला पासवर्ड है, ये याद रखना गाइस, इसके बिना आपका सिस्टम खुलेगा नहीं, अनलॉक नहीं होगा। जब भी अपन रीस्टार्ट करेंगे या स्टार्ट करेंगे पीसी को, तो ये पासवर्ड और यूज़र नेम पूछेगा। तो अब ये सेटिंग अब दी क्लॉक कर रहा है, अगेन हमें वेट करना है एंड फिर
ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है, गाइडेड यूज़र एंटायर डिस्क, गाइडेड यूज़र डिस्क। तो गाइडेड यूज़र एंटायर डिस्क को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है, अगेन कंटिन्यू करना है। अब ये ऑल फाइल्स आर इन अ पार्टीशन, तो उसको आप कंटिन्यू रख दीजिए, एकदम डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए जैसा है, एंड फिनिश करना है, फिनिश द पार्टीशन। एंड यहाँ पे अब ये राइट चेंजेस टू डिस्क, तो इसको अपने को यस कर देना है, इसको ध्यान से यस कर देना एंड कंटिन्यू करना है। अब जो है, अब असली काली लिनक्स इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा, इंस्टॉलिंग दी बेस सिस्टम। अब इसको लगने वाले हैं कुछ ज़्यादा टाइम, मतलब आधा घंटा या ऐसे कुछ 20 मिनट तो लगने वाला है। सो अब आप अपना कुछ काम और कर सकते हैं, इसको प्रोसेसिंग में साइड में रख दीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो यहाँ पे मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे अब ये आपसे पूछेगा सेलेक्ट एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, थोड़ा टाइम ले रहा है बट यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह ध्यान देना है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे अब ये आपसे पूछ रहा है इंस्टॉल ग्रुप बूट लोडर। तो इस चीज़ को प्लीज़ 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 ध्यान से बैठ के अच्छी तरह देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ गलत हो गई तो अभी तक जितनी भी मेहनत की है, अभी तक जितनी भी इंस्टॉलेशन की है, सब बेकार जाएगी। तो इस चीज़ को अच्छी तरह देखना। अब बात कर लेते हैं कि करना क्या है। तो इसको यस रखना, ग्रुप बूट लोडर को हमें यस करना है एंड जस्ट कंटिन्यू करना है। एंड देन अगेन हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, ये इसमें ये DEV देव SDA वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। एंटर डिवाइस मैनुअली मत कर देना, इंस्टॉलेशन में आपको दिक्कत आ जाएगी क्योंकि आप बिगिनर हो तो आप नहीं कर पाओगे। आई यही प्रेफर करूँगा, ये DEV SDA पे ही सेलेक्ट करके कंटिन्यू करें। एंड अब इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी इंस्टॉलेशन होने में, बस आप फटाफट से आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इंस्टॉल होते ही हम इसको मैं आपको चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा आ गया फिनिश इंस्टॉलेशन, एंड ये अब जल्दी जल्दी भी हो रहा है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरा सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। एंड ये अगेन आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन आपने इसको दी है, जो स्टार्टिंग में हम रैम प्रोसेसर सेलेक्ट कर रहे थे, तो जितनी रिसोर्सेज जितनी कॉन्फ़िगरेशन आपने इसको दी है उस हिसाब से ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है। मैं स्टार्टिंग में ये बताना भूल गया और मैं खुद भी करना भूल गया, जिसको ज़्यादा देता हूँ, वरना ये जल्दी होता। अभी ये लेट इसी कारण से हो रहा है क्योंकि मैंने इसको अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम दे रखी है। कोई बात नहीं, अभी हो जाने देते, उसके बाद तो तब तक हम वेट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे अब ये फिनिश इंस्टॉलेशन का आ चुका है। अब कंटिन्यू कीजिए, ये रीस्टार्ट होगा सिस्टम एंड हमारा लिनक्स फाइनली इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, अब तो मतलब बस 2-3 मिनट, ये रिबूटिंग इनटू योर न्यू सिस्टम। एंड अब ये रिबूट हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम अब ये जैसे आप स्टार्ट करेंगे कभी भी लिनक्स को ऐसे आएगा। अब आपको जैसे ही स्टार्ट होगा ये एंटर मारना है एंड दैट्स प्रीटी मच गाइस। अब हो चुका है, अब ज़्यादा देर, अब तो मतलब देर क्या, अब तो रहा ही नहीं देरी का सिस्टम। वेट करते हैं, अभी बस ये बूट हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा ये काला लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है। एंड आपको जो नए बिगिनर्स होंगे उनको ऐसा लग रहा हो और क्या हैकिंग वैकिंग हो रही है सिस्टम में, और अरे वो लोग नए लोग जो पहली बार यूज़ करते हैं वो देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बट ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम और चीज़ें चालू हो रही है एंड वो दिखा रहा है लिख के टेक्स्ट में, तो लोग ऐसे समझते हैं भैया हैकिंग हो रही है, क्या हो रहा है। आप किसी के सामने ऐसे खोल के रख देंगे तो वो हैरान हो जाएगा। ऑलराइट, अब हमारा जो सिस्टम है वो चालू हो चुका है। अभी यहाँ पे आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल रहा है।
पूछ रहे तो याद है ना अपन ने जो सेट किया था यूज़र नेम पासवर्ड, वो आपको संभाल के रखना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे कि मैंने जो यूज़र नेम रखा था आपके सामने वो था वंश, एंड जो पासवर्ड आपने उस टाइम पे रखा था वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए एंड क्लिक कर दीजिए लॉगिन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे लॉगिन पे और ये आपका लॉग इन हो जाएगा। सो वेट करते हैं, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है आई गेस, पता नहीं। इसको अभी मैंने ऐसे किया तो आपने देखा कि फुल स्क्रीन भी हो गया, तो ऐसे आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा हिलाना है, थोड़ा हिलाना डुलाना है, कुछ ऐसे करके ऐसे। राइट, सो ये हमारा काले लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है। द नेटवर्क कनेक्शन हैज़ बीन डिस्कनेक्टेड। इसको हम चेकआउट करते हैं क्यों हो रहा है भाई। ये नेटवर्क सिस्टम की चीज़ें दिखा रहे हैं कितना यूज़ हो रहा है। एंड बेसिक सा, बहुत ही बेसिक सा लेआउट है। जैसे अपने विंडोज़ के अंदर ये स्टार्ट होता है ना, वैसे ही काले लिनक्स में ये स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ चीज़ें आती है और ये फोल्डर है। ठीक है, ये अपना माय पीसी वाला फोल्डर है, वही कह सकते हो आप। जस्ट ये हमारे फोल्डर है और यहाँ पे चीज़ें हैं। ये बेसिक सी चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर कर दीजिएगा ये तो। एंड ये सबसे मेन चीज़ होती है टर्मिनल, इसे हम टर्मिनल कहते हैं। इस पर क्लिक करते हैं एंड ये टर्मिनल है। एलएस करें तो हम है होम पे। सो ये आप गाइज अब ये इंस्टॉल हो चुका है एंड आप यूज़ कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका यूज़ करते जाएंगे। उससे पहले मैं कुछ बेसिक वीडियोस अटैच कर दूंगा इसके बाद कि काले लिनक्स में VMware टूल्स को कैसे इंस्टॉल करें, बेसिक कमांड क्या होती है काले लिनक्स की, थोड़ा इसके UI से फैमिलियर कराऊंगा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, अच्छा जो वीडियोस होंगी कुछ में काले लिनक्स पुराना वाला भी होगा। ठीक है, 2019.2। अभी ये जो आपने वर्जन देखा काले लिनक्स का, ये अपन ने जो अभी इंस्टॉल किया 2022.4 है ये। मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो 19.4 की होगी। अगेन मैंने जैसे कि कहा, चलने का तरीका वही है विंडोज़ जैसे आपकी 8 और 10 होती है, जिसमें दिखने का थोड़ा अलग होता है चीज़ें। बाकी विंडोज़ काम तो उसी तरीके से करते हैं ना, उसी तरीके से उसके भी वर्जन हैं। 2019.4 की वीडियोस होंगी वो, तो आपको बस बताने के लिए, आपको जस्ट दिखाने के लिए। बाकी आप खुद से भी इसको थोड़ा चलाने की कोशिश करिएगा, सीखिएगा। आप कुछ सिर्फ कोर्स पे डिपेंड मत रहिएगा, आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ देखिएगा गूगल वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके, तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पता चल गया हो कैसे आप काले लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस था। अगेन बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि भैया लेटेस्ट वाले का बताओ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बना रखी थी, कोर्स में डाल रखी थी, वो 2019.4 की थी। मैंने लेटेस्ट में इंस्टॉल करके दिखा दिया। अगेन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन का तरीका एग्जैक्टली सेम था, एक भी चीज़ उधर उधर नहीं हुई। हालांकि बस उसमें थोड़ा टाइम जोन का जो 19 पॉइंट वाला होता है, उसमें टाइम जोन जो मैंने सेलेक्ट किया था वही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो थोड़ा पुराना वर्जन है। बट नए वाले वर्जन में आप जो आपकी कंट्री है टाइम जोन और वो कंट्री, वो आप अपनी इंडिया ही सिलेक्ट करके कर सकते हैं। सो गाइस बस ये की वीडियो, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी।